इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब डिफ्रैक्शन हमारा दो तरह का साउंड का भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है, पर हमारे इस सिलेबस में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो हम लोग स्पेसिफिकली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद अलग अलग तरह का डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, जिसमें आएगा हमारा फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर। सबसे पहले हम दोनों का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद अलग अलग से फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर का बेसिक करेंगे। ये तीन चीज़ हम लोग आज में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन को समझते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब कोई लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल या फिर एपर्चर आ जाता है, तो उसके कॉर्नर से लाइट बीम क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एज ऑफ ए ऑब्स्टेकल और एपर्चर इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको अच्छे से समझते हैं। एक होता है सोर्स, मतलब यहाँ पर सोर्स हम लोग क्या ले रहे हैं, लाइट। साउंड भी हो सकता है, पर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक सोर्स है जो कि हमारा क्या है, लाइट है। उसके बाद हमारा या तो इस स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब कोई पर्दा, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये लाइट आके गिरेगा। अब रास्ते में हमारे पास एक एपर्चर भी आ सकता है, एपर्चर का मतलब होता है होल, या फिर हमारा क्या आ सकता है, कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं कि लाइट क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो उस हिसाब से अगर यहाँ होल है तो लाइट इतना ही दूर में गिर सकता है, स्ट्रेट पाथ में फॉल करेगा। तो ये वाला पूरा रीजन क्या हो सकता है, डार्क होगा, और इधर वाला पूरा रीजन क्या होगा, डार्क होगा। ऐसा होना चाहिए था। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, अगर ये ऑब्स्टेकल है तो लाइट यहाँ से हमारा ऐसे गिरेगा और इधर से लाइट हमारा ऐसे गिरना चाहिए था। तो ये जो पूरा रीजन आना चाहिए था हमारा डार्क, क्योंकि यहाँ ऑब्स्टेकल है, लाइट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, पर इस रीजन में लाइट हो जाएगा, इस रीजन हो जाएगा हमारा डार्क। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमें देखने मिलता है कि जैसे ही लाइट यहाँ से क्या होता है, बैंड हो जाता है, और बैंड होकर क्या होता है, कुछ डार्क रीजन भी, ये जो डार्क रीजन था हमारा, ये कुछ डार्क रीजन भी क्या होता है, ब्राइट दिखने लगता है। मतलब जितना डार्क रीजन हमारा होना चाहिए था उतना डार्क रीजन नहीं होके, ये रीजन हमारा जो डार्क होना चाहिए था, ये अभी डार्क क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बदले यहाँ तक क्या पहुँच जा रहा है, लाइट पहुँच जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये रीजन डार्क होना चाहिए था, ये ब्राइट होना चाहिए था, पर कुछ डार्क रीजन क्या हो रहा है, ब्राइट हो जा रहा है। मतलब ये लाइट यहाँ से मुड़ जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से होना चाहिए था, जबकि ये वाला जो डार्क रीजन है ये भी क्या होने लगा है, ब्राइट होने लगा है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये समझ रहे हैं कि लाइट के बैंड होने की वजह से कुछ लाइट क्या होता है जो हमारा पास डार्क रीजन था वहां तक भी लाइट पहुंच जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। हम लोग ये समझ गए हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट बीम, कहाँ पर, कोई भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर में, ऑब्स्टेकल या फिर एपर्चर के कॉर्नर में, जिसके वजह से क्या होता है, जो डार्क रीजन आना चाहिए था वो डार्क रीजन नहीं आके उसमें भी क्या होता है, ब्राइट आता है। पर एक बात है कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रीजन क्या होता है, ब्राइट दिखने लगता है। जो डार्क रीजन है, जहां तक लाइट नहीं पहुंचना चाहिए था पर डिफ्रैक्शन की वजह से पहुंच रहा है, उस रीजन में क्या होता है, लाइट हमारा बैंड वाइज दिखता है, मतलब पैटर्न वाइज दिखता है। जैसे कि थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा डार्क पे हो गया, थोड़ा सा ब्राइट हो गया, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा ब्राइट, जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। इस तरह से हमारा डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दिखने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन की वजह से जो फ्रिंजेस बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफ्रैक्शन जो है ये हमारा पॉसिबल है बोथ साउंड वेव के लिए एंड लाइट वेव के लिए। अब नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि क्या किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल या फिर एपर्चर रख देंगे तो हमारा डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, या फिर कोई स्पेसिफिक साइज है कि इतना ही साइज का हम रखेंगे ऑब्स्टेकल या फिर एपर्चर तभी जाकर डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन के। कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है कि जो ऑब्स्टेकल या फिर एपर्चर, ऑब्स्टेकल और एपर्चर दोनों को मिला के हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन एलिमेंट। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके वजह से डिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन एलिमेंट।
तो जो डिफ्रैक्शन एलिमेंट ले रहे हैं उसका साइज कितना होना चाहिए, लाइट का जो भी वेवलेंथ है उससे कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। यह है उसका नेसेसरी कंडीशन। द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और एपर्चर मस्ट बी कंपेरेबल टू और स्मॉलर देन, कंपेरेबल टू और स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ वेव। वेव इसलिए लिखे हैं मतलब लाइट और साउंड दोनों के लिए। मतलब डिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है, चाहे वो साउंड का हो चाहे वो लाइट का हो, जब ऑब्स्टेकल का साइज जो होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ से कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू के पर्पज से कि डिफ्रैक्शन का नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो डिफ्रैक्शन का नेसेसरी कंडीशन है साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज लेस देन और इक्वल टू वेवलेंथ। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट पेज में लास्ट पेज में आते हैं। हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि डिफ्रैक्शन पॉसिबल इन बोथ साउंड वेव एंड लाइट वेव। तो थोड़ा सा हम लोग इसको अलग अलग से स्टडी करते हैं कि साउंड वेव होगा तो क्या होगा और लाइट वेव होगा तो क्या होगा। लाइट वेव का वेवलेंथ होता है हमारा 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 7000 एमस्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली, जिसका मतलब होता है अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 7 × 10⁻⁷ मीटर। और साउंड वेव का वेवलेंथ होता है 1.7 सेंटीमीटर से लेके 17.15 मीटर लगभग। इसका मतलब हम लोग नेसेसरी कंडीशन में ये समझ सकते हैं कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन के लिए जो भी एपर्चर आएगा, जो भी डिफ्रैक्शन एलिमेंट हम लोग लेंगे, चाहे वो एपर्चर हो चाहे वो ऑब्स्टेकल हो, उसका साइज कितना होना चाहिए, ये 1.7 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो इस रेंज जो है साउंड वेव का, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। और लाइट वेव का डिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब इस वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, एपर्चर का साइज कम होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे डेली लाइफ में जो हमें सामान मिलते हैं वो क्या होता है, इस साइज का नहीं होता है क्योंकि बहुत स्मॉलर साइज है, बट इस साइज में ऑब्स्टेकल हमें मिल जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जब हम लोग का जो साउंड होता है वो बहुत जल्दी बैंड होता है। और लाइट वेव क्या होता है, बैंड नहीं होता है, क्योंकि लाइट वेव को बैंड करने के लिए जो हमारा ऑब्स्टेकल का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। इस वजह से लाइट वेव का डिफ्रैक्शन हमें डेली लाइफ में देखने नहीं मिलता है, और साउंड वेव का डिफ्रैक्शन हमें डेली लाइफ में देखने मिल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई दूसरे रूम में बात कर रहे हैं तो अलग अलग ऑब्स्टेकल जिसका साइज इससे कम होगा, उस तरह के ऑब्स्टेकल से वो बैंड होते होते हमारे पास दूसरा रूम तक साउंड वेव पहुंच जाता है, पर लाइट नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि साउंड वेव में डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना इजी है लाइट वेव के कंपैरिजन में। अब हम लोग आते हैं अलग अलग डिफ्रैक्शन समझने। डिफ्रैक्शन को हम लोग बेसिकली दो तरह से पढ़ते हैं, एक होता है फ्रिजनल डिफ्रैक्शन, ये होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ये नाम साइंटिस्ट के नाम से आया है। कुछ एक्सप्लेनेशन फ्रिजनल दिए थे, कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे साइंटिस्ट फ्राउनहोफर दिए थे, जिस वजह से हम लोग पढ़ते हैं कुछ फ्रिजनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रिजनल डिफ्रैक्शन क्या होता है। बेसिक आइडिया, हमारे पास क्या होता है, एक सोर्स होता है, एक एपर्चर होता है और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है, और एक क्या होता है, स्क्रीन। ये हो गया हमारा सोर्स, ये है हमारा स्क्रीन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमारा सोर्स और एपर्चर या फिर ऑब्स्टेकल, जिसको हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग एलिमेंट, ये दोनों सोर्स और डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट या फिर डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट और स्क्रीन या फिर दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग से इसका डिस्टेंस भी फाइनाइट होना चाहिए, इसका डिस्टेंस भी फाइनाइट होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक भी फाइनाइट हो। तो इस तरह का डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रिजनल डिफ्रैक्शन। द डिफ्रैक्शन इन व्हिच either the source of the light or the screen or both are at finite distance from the diffracting grating is known as Fresnel diffraction। बहुत सिंपल है कि इसका डिस्टेंस भी फाइनाइट होगा, इसका डिस्टेंस भी फाइनाइट होगा, इसको हम बोलते हैं फ्रिजनल डिफ्रैक्शन। अब इसमें हम लोग जो एपर्चर था या फिर ऑब्स्टेकल था, इसमें हम लोग अलग अलग एपर्चर को यूज़ करते हुए फ्रिजनल डिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो बहुत सारा चीज़ यूज हो सकता है, पर हमारे सिलेबस में जो है हम उसको नोट किए हैं। हम लोग यहाँ पर एक बार यूज़ करेंगे स्ट्रेट एज, एक बार यूज़ करेंगे स्लेट और एक बार यूज़ करेंगे वायर।
ये 3 चीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या स्टडी करेंगे, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जस्ट फ्रेस्नेल के अपोजिट है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के हिसाब से जो सोर्स है और जो स्क्रीन है, दोनों का डिस्टेंस इस एलिमेंट से, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से क्या होगा, इफेक्टिवली इनफाइनाइट होगा। इफेक्टिवली इनफाइनाइट का मतलब रियल में इनफाइनाइट में नहीं होगा, बट इस ग्रेटिंग को लगेगा, इस एलिमेंट को लगेगा कि सोर्स भी हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और स्क्रीन भी मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। द डिफ्रैक्शन इन विच द सोर्स ऑफ द लाइट एंड द स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट इज नोन एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब ये पॉसिबल कैसे है, तो ये पॉसिबल कैसे है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिक्स समझते हैं, थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स पे हम लोग आते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में 12th में कि जब हमारा सारे रे क्या होता है, पैरेलल आता है, सारे रे क्या होता है, पैरेलल आता है, तो हमें लगता है ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी। सारे रे जब हमारा पैरेलल आता है तब हमें लगता है ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी में। नेक्स्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में ये चीज़ देखे हैं, अगर कोई चीज़ फोकस में आके, रे अगर फोकस में आके कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब रे अगर फोकस में आके कन्वर्ज हो रहा है तो इसका मतलब रेज कैसे आया है, पैरेलल आया है। अगर फोकस में कन्वर्ज हुआ है तो रे कैसे आया है, पैरेलल रेज आया है, जो कि कहाँ पर कन्वर्ज हुआ है, फोकस में। नेक्स्ट एक चीज़ था कि अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से आया है, तो अगर फोकस में कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जो रे आएगा, फोकस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ पर बनता है, इनफाइनाइट पे। ये पैरेलल है तो ये इधर के फोकस से पार होगा और एक बीच से पार होता है जो सीधा चला जाता है, तो ये दोनों रे कहाँ मिलता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो हम लोग ये 3 चीज़ याद रखेंगे कि अगर रे सारे पैरेलल आ रहा है तो हमें पता होता है रे कहाँ से आता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आता है। और अगर सारे रेज पैरेलल होता है तो कन्वर्ज कहाँ पर होता है, फोकस में होता है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस में है तो इसका मतलब क्या है, रे कहाँ पर मिलेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा। अब हम लोग इस पे आते हैं। स्लिट इस अपर्चर से सोर्स को भी लगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और अपर्चर से स्क्रीन भी लगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इसके लिए हमें 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा। एक हम रखेंगे सोर्स के पास और एक हम रखेंगे स्लिट के पास। एक हम रखें सोर्स के पास और एक हम रखें स्लिट के पास। इसको सोर्स के ठीक उतना ही पास रखेंगे कि ये जो सोर्स है वो इस लेंस के कहाँ पर होगा, फोकस में होगा। लेंस 1 जो है, इसको लेंस 1 नाम दे देते हैं, इसको लेंस 2 नाम दे देते हैं। लेंस 1 के फोकस में रखा हुआ है सोर्स, ठीक है, और लेंस 2 के फोकस में रखा हुआ है स्क्रीन। लेंस 1 के फोकस में रखा हुआ है सोर्स एंड लेंस 2 के फोकस में रखा हुआ है स्क्रीन। अब यहाँ से जब लाइट आएगा, यहाँ से जब लाइट यहाँ पर गिरेगा तो हमें पता है जब फोकस से कोई लाइट आता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होता है, पैरेलल जाता है। तो फोकस से क्योंकि लाइट आ रहा है तो ये रेज हमारा पैरेलल जाएगा, एरिया हमारा क्या होगा, पैरेलल जाएगा, एरिया हमारा पैरेलल जाएगा। अब इसको क्या लगा कि एरिया पैरेलल है मतलब कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा। तो इस स्लिट को लगा कि सोर्स कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। सोर्स कहाँ पर है, लगा उसको, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। हकीकत में है नहीं, उसको लगा कि सोर्स कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब ये हमारा पैरेलल रे यहाँ पर फॉल करेगा। जब पैरेलल रे फॉल करता है तो कहाँ पर कन्वर्ज करता है, फोकस में। इसका मतलब ये कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, फोकस में। मतलब फोकस में कौन है, स्क्रीन है। फोकस में कौन है, स्क्रीन है। तो ऐसे तो नहीं जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये है फोकस, इसका फोकस है ये पॉइंट, इसका फोकस है तो फोकस में जाके फॉल करेगा।
तो इस स्क्रीन को क्या लगेगा कि फोकस में फॉल कर रहा है। फोकस में फॉल कर रहा है, इसका मतलब रे कहाँ पर है, पैरेलल है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तभी तो फोकस में फॉल किया ना। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब दोनों को ही क्या लगा कि सोर्स, इसको लगा सोर्स भी क्या पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और इसको लग रहा है कि ये वाला भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। दोबारा बताते हैं कि जब हम लोग दो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड कर देंगे, एक प्लेस्ड करेंगे सोर्स के फोकस, मतलब एक प्लेस्ड करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में प्लेस करेंगे सोर्स, और एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रहेगा स्क्रीन। तो जब सोर्स से आएगा लाइट रे, तो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को हम लेकर रखे हैं फोकस में, तो फोकस से जब रे आएगा वो रे पैरेलल पार होगा, और पैरेलल पार होने की वजह से इसको लगेगा रे सोर्स कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, क्योंकि हमको पता है पैरेलल रे कहाँ से आता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आता है। फिर दूसरा रे कॉन्वेक्स लेंस की वजह से ए रे फिर से कन्वर्ज हो जाएगा। अब पैरेलल रे जाके कहाँ पर फॉल करता है, फोकस पे, इस लेंस से कन्वर्ज हो रहा है तो इस लेंस का फोकस में गिरेगा। अब स्क्रीन को क्या लगेगा कि फोकस में इमेज बन रहा है, फोकस में इमेज बन रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कहाँ से, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इसीलिए इसको लगेगा कि जहाँ से हमारा सोर्स आ रहा था ये कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इसीलिए हम लोग को लगेगा कि हमारा जो भी हमारा एलिमेंट था, इस एलिमेंट से सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, या इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इसमें हम लोग सैम फ्रिजनल के जैसा, यहाँ पर हम लोग इस स्लिट को अलग अलग स्लिट को अलग अलग अपर्चर लेके इसको स्टडी करेंगे। तो हमारे सिलेबस में है कि एक बार इसको हम सिंगल स्लिट लेंगे, सिंगल स्लिट का मतलब एक ही स्लिट है, उसके बाद एक बार हम लोग लेंगे डबल स्लिट, मतलब यहाँ पर एक स्लिट था, यहाँ पर और एक गैप रहेगा, मतलब डबल स्लिट। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है मल्टीपल स्लिट, उसके बाद है हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और एक लेना है सर्कुलर अपर्चर। ये 5 चीज़ हमारे सिलेबस में है, इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सिंगल स्लिट के बारे में, एक एक करके फ्रिजनल का सारा करेंगे और फ्रॉनहोफर का सारा करेंगे। थैंक यू।